महाराष्ट्र में 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव है। एमएमआर पे अगर लक्ष्य केंद्रित करें तो कई ऐसी जगह है, कल्याण डोंबिवली, थाने, जहां पर उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा, उसके बाद वापस ले लिया। ये अपोजिशन के जो कॉर्पोरेटर से उनके साथ हुआ है। अविनाश यादव इस वक्त हमारे साथ है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। 60 जगहों पे सीट्स ऑलरेडी महायुति जी चुन के आ गई है, ऐसी बात कही जा रही है। आपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर मुलाकात की, बात की, इस विषय पर क्या कहना? मुझे लगता है कि इसके पहले भी बहुत सारे इलेक्शंस हुए और एक हाथ जगह पे ऐसा होता था कि चुन के आता था, कोई पेपर कम है ऐसी चीजों पे। लेकिन इस बार हुआ ऐसे कि जो अपोजिशन की जो सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने अपोजिशन के जो कैंडिडेट है उनको पकड़ा, उनको 5-5 करोड़ रुपए दिए, उनको 5-5 करोड़ के ऑफर किए गए। नहीं जो सुना उसको पुलिस वालों उनके घर पे भेजे और इस तरीके से दबाव तंत्र का वापर करके उनसे उम्मीदवारी अर्ज पीछे लेने की कोशिश की गई। ये 60 लोगों के साथ ही नहीं हुआ, ये बहुत लोगों के साथ हुआ। उसमें से ये 60-70 लोग जो है वो तैयार हो गए, एक तो पैसा लेके, या सेकेंडली पुलिस के दबाव के पीछे, या फिर उनका अनधिकृत कुछ घर रहेगा या अनधिकृत कुछ काम रहेगा, वो तोड़ने की धमकी देके ये सब किया गया है। ऐसे पहले महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ था और ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर एक महानगर पालिका में अगर 21-22 लोग बिन विरोध जीन के आते हैं तो फिर वो जो वहां की जो स्थानिक लोग हैं वो उनके कॉर्पोरेटर कैसे चुनेगा? उनका जो वोटिंग का अधिकार है वो उनको कैसे मिलेगा? तो इस सब के खिलाफ हम लोग आज यहाँ आके मिले। वहां के जो आरओ है उनकी भी जो वहां में भूमिका है वो बहुत ही संशयास्पद है और अगर आरओ ही इस तरीके से काम करेगा तो फिर उम्मीदवार या हमारी जैसी पार्टियां जाएंगी किसके पास न्याय मांगने? तो आज हम न्याय मांगने इनके पास आए थे और इन्होंने हमें आज आश्वासित किया है कि इसकी पूरी छानबीन एक अलग ऑफिसर नियुक्त करके उनसे होगी और हम लोगों ने उनसे मांग की है जब तक इसकी छानबीन पूरी नहीं होती तब तक इसका जो रिजल्ट है वो ऐलान न किया जाए। कहीं ना कोई कॉमन पैटर्न आपको दिख रहा है? जैसे थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपने लक्ष्य केंद्रित किया हुआ है, तो क्या पैटर्न था और कौन से वो लोग थे जिनसे ये लोग नामांकन पीछे लेने में कामयाब हुए? मैं आपको बोलता हूं कि एक उम्मीदवार है, उसका वीडियो मैंने कल मीडिया में डाला था। वो उम्मीदवार उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का था। उसको एक पुलिस ऑफिसर एकनाथ शिंदे जो डीसीएम है उनके घर के अंदर लेके जा रहा है। जाते समय वो एंट्री करके जा रहा है और वहां से निकल के वो सीधा जाता है और अपना अर्जी जो है वो पीछे लेता है। इसका मतलब क्या होता है? एक जिसके अपोजिशन पार्टी का जो लीडर है उसके पास जाता है और मैं पीछे ले रहा हूं, तो क्या वो गंगा में नहाने गया था? क्या करने गया था? ऐसे बहुत सारे चीजें हुई है। बहुत सारी जगह पुलिसों का कॉल आया है। मेरे जो कैंडिडेट है उनको तो रात को 2 बजे बुलाया गया और उनको 5 करोड़ की ऑफर की गई और उसके मैंने प्रूफ जो है पुलिस को दिए हैं और आप भी आगे जाके राज साहब की सभा में भी वो वीडियोस आपको दिखेंगे। कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे में भी संघर्ष है। भले वो लोग साथ में है, अलायंस में है, कंपटीशन में, जिससे छोटी पार्टियों के कैंडिडेट पे प्रेशर उन दोनों में कंपटीशन है। जो रेट स्टार्टिंग में 50 लाख से स्टार्ट हुआ कि 50 लाख रुपए लो और आपका उम्मीदवारी अर्जी पीछे लो, वो रात होते होते 30 तारीख को जब अर्जी पीछे लेनी थी उसके 3 बजे से पहले वो 9 करोड़ रुपए तक गया था कि 9 करोड़ रुपए देता हूं, आप आपका जो नामांकन है वो पीछे लो। और इसमें 2 पार्टियों में बहुत बड़ी कंपटीशन लगी थी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। अभी जिनको 15-20 हजार रुपए पगार है, ऐसे जो उम्मीदवार है उन्होंने 8 और 9 करोड़ सुनेंगे तो ही वो डर गए और उन्होंने ले लिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार है वो अभी तक गायब है, वो अभी तक उनके फोन ऑन नहीं हुए हैं। तो जब तक वो लोग सामने नहीं आते, पुलिस उन लोगों को ढूंढती नहीं है, तब तक पता नहीं चलेगा कि हुआ क्या था उस दिन, किन किन लोगों ने पैसे लिए हैं। हमारे पास तो बहुत लोगों के प्रूफ है और जो इलेक्शन कमीशन को भी हम लोगों ने दिखाया है और इसके आगे भी जहां आज कोर्ट में हम मूव हुए हैं, हाईकोर्ट में मूव हुए हैं, वहां भी हम दिखाएंगे। कहीं ना कहीं स्पीकर जो है मुंबई में, स्पीकर का भी रोल सामने है कि उन्होंने उम्मीदवारी बनने से लोगों को, स्पीकर से लेके सीएम से लेके डीसीएम से लेके हर एक का रोल था। हर एक आदमी यही कोशिश कर रहा था कि इलेक्शन बिन विरोध हो जाए। जो पैसा कल बांटना है वो आज बांटो और बिन विरोध चुन के लाओ। अगर मैंने उस दिन आवाज नहीं उठाती तो शाम तक तो इलेक्शन महापौर भी बिन विरोध ही बैठ जाता था। उस दिन दोपहर से मैंने आवाज उठाना स्टार्ट किया, तभी से इनकी मूवमेंट शांत हुई। नहीं तो ये दोनों मिलके उसी दिन महापौर थाना का और कल्याण डोंबिवली का बिठा देते थे। अविनाश यादव मनसे नेता, जिनका कहना है कि 70 उम्मीदवार बिन विरोध जीत कर आए हैं एमएमआर के चुनाव में, वो कैसे हुआ, इसके सवाल उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन से उठाए। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।